साथ में हम ये भी समझेंगे कि कैश और फ्यूचर और ऑप्शंस में क्या डिफरेंसेस है, ताकि हमें और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए कि हम ऑप्शंस जो है वो क्यों ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले जो कैश मार्केट है, कैश मार्केट जैसे कि आप स्टॉक बाय करते हैं, तो जब आप स्टॉक बाय करते हैं तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहता कि अगर आपने आज स्टॉक बाय किया है तो ये आप पर डिपेंड है कि आप उसे कब सेल करना चाहते हैं। आप उसे 8 दिन बाद भी सेल कर सकते हैं, आप उसे 5 मिनट बाद भी सेल कर सकते हैं और आप चाहे तो उसे 5 साल बाद भी सेल कर सकते हैं। लेकिन जब हम फ्यूचर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। आप 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट या 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 1 मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अवेलेबल होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, ये ओनरशिप आपको नहीं देते। जैसे आप कैश में अगर स्टॉक बाय करते हैं तो कैश की आपको ओनरशिप मिल जाती है, यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं हम काफी कम मार्जिन के साथ ट्रेड करते हैं, ये हम सभी को पता है। लेकिन इसके साथ हमें और क्या अपॉर्चुनिटीज है या इसके कैश मार्केट, ऑप्शंस और फ्यूचर मार्केट के क्या डिफरेंसेस है हम ये भी समझ लेते हैं। तो जब हम कैश मार्केट की बात करते हैं मतलब स्टॉक्स, जब आप स्टॉक बाय करते हैं तो स्टॉक की आपको ओनरशिप मिल जाती है और जब आप स्टॉक बाय करते हैं तो इसमें कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है। आप अगर आज स्टॉक बाय करते हैं तो आप इसे 2 दिन बाद भी सेल कर सकते हैं, आप इसे 8 दिन बाद भी सेल कर सकते हैं, आप इसे 5 साल बाद भी सेल कर सकते हैं। तो इसमें कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन जब हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम्स है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम्स एज इन इसमें 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, जिसे हम नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एज इन कि उसे एक टाइम लिमिटेशंस होती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक टाइम के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाता है या उसे सेटल करना पड़ता है, इसीलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कहते हैं। तो जब आप फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको ओनरशिप नहीं मिलती, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ट्रेड करते हैं। अब दूसरा जो डिफरेंस है कैश और फ्यूचर्स और ऑप्शंस का, तो दूसरा डिफरेंस ये है कि जब आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं मतलब जब आप स्टॉक बाय करते हैं तो आपको पूरा पेमेंट देना होता है। सपोज मान लीजिए कि आपने एसबीआई जो कि अभी सपोज 500 पे चल रहा है, तो 500 पे आपको अगर एसबीआई बाय करना है कितनी भी क्वांटिटी, सपोज आपको 1 क्वांटिटी बाय करनी है, 100 क्वांटिटी बाय करनी है या 1000 क्वांटिटी बाय करनी है, तो आपको 500 into 1000 उतना पेमेंट जो है वो आपको पूरा पेमेंट करना होगा। लेकिन जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में आपको 10 से 15% ही मार्जिन देना होता है। 10 से 15% मार्जिन एज इन कि अगर आपने 1000 क्वांटिटी एसबीआई का बाय किया है तो आपको 5 लाख रुपीस जो है वो देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर में बाय करते हैं एक लॉट, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में लॉट साइज होती है, आपको लॉट साइज के हिसाब से ट्रेड करने होते हैं। तो फ्यूचर में सपोज अगर एक लॉट 1500 क्वांटिटी का है, सपोज आपने 1000 क्वांटिटी के लिए यहाँ पर 5 लाख रुपीस दिए हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर में बाय करते हैं तो 1500 क्वांटिटी के लिए जो कि एक लॉट एसबीआई का है उसके लिए आपको 1.25 से 1.5 लाख रुपए मतलब 1,25,000 से 1,50,000 का अमाउंट जो है एज एन मार्जिन ये देना होता है। तो ये जो डिफरेंस है कैश में और फ्यूचर्स में। लेकिन जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ही कम मार्जिन जैसे 2% या 5% या फिर आप अमाउंट से भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सपोज एसबीआई का अगर ऑप्शन बाय करना है तो आपको 5,000 7,000 से बाय करना है, 10,000 15,000 से बाय करना है। तो इसमें हम थोड़ा बहुत अपने मार्जिन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कैश में और फ्यूचर में ये चेंजेस हम नहीं कर सकते। तो कैश में हमने देखा कि हमें फुल पेमेंट करना होगा, फ्यूचर में हमें 10 से 15% का मार्जिन जो है उतना लगेगा और ऑप्शंस में 2 to 5% या फिर जो अमाउंट हम डिसाइड करना चाहें उस अमाउंट से हम ऑप्शंस जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब लिक्विड की बात करते हैं कि हाईली लिक्विड कैश भी है कि आप जब चाहे इसे सेल कर सकते हैं। आपको अगर 1000 क्वांटिटी या फिर 1 लाख क्वांटिटी भी सेल करनी है तो ये आप विद इन अ फ्यू मिनट्स आप इसे सेल कर सकते हैं। कोई पुरानी बेडशीट फ्यूचर्स में जैसे फ्यूचर्स जो है वो अंडरलाइन की मतलब सपोज अगर किसी स्टॉक का फ्यूचर आपने बाय किया है तो स्टॉक के साथ साथ फ्यूचर भी वैसे ही मूव करेगा। तो फ्यूचर में भी हाई लिक्विडिटी होती है, आप इसकी क्वांटिटी भी तुरंत सेल कर सकते हैं। उसी तरह से ऑप्शंस भी हाईली लिक्विड होते हैं। तो लिक्विडिटी के बारे में कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये तीनों हाईली लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे हमने देखा कि कैश में आपको फुल पेमेंट करना होता है, फ्यूचर्स में जैसे हमने 10 to 15% देखा तो उतना पेमेंट आपको फ्यूचर्स में करना होता है और ऑप्शंस में 2 to 5% ये आप कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि कैश वर्सेस फ्यूचर्स वर्सेस ऑप्शंस की सेटलमेंट्स क्या है और हमें कितना मार्जिन इसमें देना पड़ सकता है और इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइकिल्स होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, और कैश में जो है वो ओनरशिप होती है।